कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं। जी हाँ, एक बार नहीं बार बार, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या मिलेगा। और जब तक इस बात को समझते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। महाभारत के शकुनी मामा ने भी कुछ ऐसा ही किया। वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, तो उसे हस्तिनापुर की महारानी बनाने के लिए और अपने भांजे को वहाँ का राजकुमार बनाने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की। इसके साथ उसने एक गलती भी कर दी। वो नहीं चाहता था कि पांडवों को हस्तिनापुर में उसका कोई हक मिले। इसके लिए उसने कौरवों के मन में पांडवों के लिए बहुत सारी घृणा उत्पन्न कर दी और उसने पांडवों के विनाश के लिए कई योजनाएं भी बनाई, जो कि असफल रही। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो वो शकुनी मामा के योजनाओं पर पानी फेर देते हैं। शकुनी जितना पांडवों को मुसीबत में डालता था, भगवान श्री कृष्ण उन्हें मुसीबत से बाहर निकाल लेते थे। शकुनी चालाक और धूर्त था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, 16 कलाओं से परिपूर्ण। उनके आगे तो शकुनी की तो बिल्कुल भी नहीं चलती थी। पांडवों और भगवान श्री कृष्ण की लाख समझाने के बावजूद वो अपने आदत से बाज नहीं आता, तो अंत में भगवान श्री कृष्ण को युद्ध का सहारा लेना पड़ता है। और इस युद्ध में पांडव और अभिमन्यु का बेटा जो उत्तरा के गर्भ में था, उनको छोड़कर बाकी पूरे कुरुवंश का विनाश हो जाता है। जो शकुनी मामा अपने बहन और भांजे के लिए सुख का रास्ता ढूंढ रहे थे, उस रास्ते पर चल करके उन्होंने सभी को विनाश के कगार पे पहुंचा दिया। क्या शकुनी मामा ने कभी ये सोचा होगा कि जिस बहन और भांजे के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना प्रयास कर रहा हूँ, यही प्रयास उसके और पूरे कुरुवंश के लिए घातक साबित होगा? अगर वो ऐसा सोचते तो इतना विनाश होता ही नहीं। महाभारत की बस ये घटना क्यों, इतिहास में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं दर्ज हैं, या आप लोगों ने अपने आसपास ऐसा देखा होगा कि अगर कोई इंसान किसी को अत्यधिक सताता है, अत्यधिक रुलाता है, या अपना हुकूमत चलाता है, या फिर टॉर्चर करता है, तो इसका बहुत ही घातक परिणाम उस इंसान को भुगतना पड़ता है। तो जो इंसान खुद को सर्वश्रेष्ठ समझकर सामने वाले को कमज़ोर आंकते हैं और दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी सीमा तक पहुंच जाते हैं, तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ये दुश्मनी कभी कभी खुद पर भी भारी पड़ जाती है।